हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 भी हाल ही में जारी किया गया है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 भारत में 2 स्थान फिसल करके 129वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिए, जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, ये जो है कि अभी 2024 का जारी किया गया है, जिसमें क्या हुआ है कि भारत का जो स्थान है वो 2 स्थान फिसल करके 129वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका मतलब कि 2023 में किस स्थान पे था भारत? तो 127वें स्थान पे था। ठीक है, 2024 में 129वें स्थान पे पहुंच गया है। भारतवर्ष 2023 में सूचकांक में 127वें स्थान पर था। भारत ने समग्र लैंगिक अंतराल को 64.1% तक कम कर लिया है। वैश्विक स्तर पर आइसलैंड लगातार 15वें वर्ष इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर, जबकि सूडान अंतिम स्थान पर रहा। देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि पहले स्थान पे कौन है, तो वो है आपका आइसलैंड। आइसलैंड लगातार 15 वर्षों से 1 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, और 2024 में जो अंतिम स्थान है वो किसका है? तो अंतिम स्थान जो है कि सूडान का है। ये चीज़ें याद रखिएगा कि पहला स्थान किसका है? तो आइसलैंड का, और लास्ट को किसका है? तो सूडान का। और भारत का कौन सा नंबर है? तो 129वां स्थान है। सूचकांक में भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश, ये जो है कि 99वें स्थान पे है। चीन ये 106वें स्थान पे है। नेपाल 117वें स्थान पे है। श्रीलंका 122वें स्थान पे है। भूटान 124वें स्थान पे है। और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है कि 145वें स्थान पे है। भारत बांग्लादेश, सूडान, ईरान, पाकिस्तान और मोरक्को के साथ आर्थिक समता के न्यूनतम स्तर वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा में जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें नामांकन के मामले में भारत ने लैंगिक समानता में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में इसने वैश्विक स्तर पे 65वें स्थान के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है। देखिए, जो भारत का जो प्रदर्शन है वो माध्यमिक शिक्षा का जो नामांकन है उसमें जो है कि अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में इसने वैश्विक स्तर पर 65वें स्थान के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक वर्ष 2006 से विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। देखिए, जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है ये कब से जारी किया जाता है? तो ये जो है कि 2006 से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रतिवर्ष, मतलब हर साल जो है कि ये जारी किया जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो है कि 146 देश थे। ठीक है, और ये जो है कि 4 पैरामीटर पे काम करते हैं, मतलब 4 क्षेत्रों में लैंगिक समानता का मापन करता है। कौन कौन है ये याद रखिएगा आप लोग। आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य, राजनीतिक सशक्तिकरण। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाएगा कि जो इसके पैरामीटर्स हैं इनमें से कौन नहीं है। ये 3 दे देगा, एक कुछ अलग दे देगा। ठीक है, तो ये चारों याद रखिएगा आप लोग कि आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य, राजनीतिक सशक्तिकरण, इन 4 पैरामीटर पे ये काम करता है और इसी पैरामीटर के तहत जो है कि रैंकिंग निकाली जाती है। देखिए, अगर हम बात करें विश्व आर्थिक मंच की, ठीक है, अगर ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय वकालत, गैर सरकारी संगठन और थिंक टैंक है। जो विश्व आर्थिक मंच है वो एक अंतरराष्ट्रीय वकालत, गैर सरकारी संगठन और थिंक टैंक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलोगनी में है। ठीक है, कोलोगनी में है, जो कि जेनेवा में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसकी स्थापना जो है कि 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर, कौन थे जर्मन इंजीनियर? ये जो है कि ये जो है कि श्वाब, ठीक है, क्लास श्वाब थे, इन्होंने की थी। विश्व आर्थिक मंच का जो मिशन है वो है वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए व्यवसाय, राजनीतिक,
शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके दुनिया की स्थिति में सुधार करना जो है कि इसका मिशन है, जो विश्व आर्थिक मंच है।